गरीब चिड़िया एक कौवे के घर में काम किया करती थी। कौवे का पति, जिसका नाम कालू कौवा था, वो बहुत अमीर कौवा था। उसका आमों का बाग था। आज गोरी कौवी, चिड़िया की मालकिन, बहुत खुश थी और वो चिड़िया से कहती है, चिड़िया, आज दूसरे जंगल से मेरी पुरानी सहेली आ रही है। घर की अच्छे से सफाई करना। मालकिन, मैंने बर्तन धो लिए हैं और अब मैं घर की सफाई ही करने वाली हूँ। मेरी सहेली मेरे पास कुछ दिन गुजारेगी। बहुत अच्छी है मेरी सहेली। मालकिन, घर में फल नहीं है, आप जाएं और अपनी सहेली के लिए कुछ फल ले आएं। तब तक मैं सफाई करती हूँ। ऐसे गोरी कौवी अपनी सहेली के लिए फल लेने चली जाती है और चिड़िया घर की सफाई में लग जाती है। शाम होने से थोड़ी देर पहले गोरी कौवी की सहेली भी आ जाती है। बालों में फूल, सर पर गुलाबी रंग की कैप और हाथ में बैग। गोरी की सहेली तो ऐसे लग रही थी जैसे किसी फंक्शन पर आई थी। चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरी सहेली गोरी कौवी कहाँ है? मालकिन आपके लिए फल लेने गई हुई है और मैं उनकी नौकरानी हूँ। आप शरबत पियेंगी या चाय? ठंडा शरबत पिला दो। फिर चिड़िया उसके लिए ठंडा शरबत लेकर आती है। उतनी देर में गोरी कौवी भी आ जाती है। दोनों सहेलियाँ गले मिलती हैं। मेरी सहेली तो पहले से भी ज्यादा सफेद हो गई है। सुंदर क्यों ना हो, मैं हर रोज रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाती हूँ। आपके पति कहाँ हैं? वो नहीं नजर आ रहे। वो आमों के बाग में गए हुए हैं। बस थोड़ी देर तक आने ही वाले होंगे। आमों का बाग? क्या आपका आमों का बाग भी है? एक नहीं, दो दो बाग हैं हमारे, आमों का भी और अंगूरों का भी। मालकिन, मैं अब जाऊं? मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, जाओ, और फ्रिज में कल का बचा हुआ खाना पड़ा है, वो तुम ले जाओ। फिर चिड़िया बचा हुआ खाना लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आज आपने इतनी देर क्यों कर दी घर आने में? आज मालकिन की पुरानी सहेली आई है, इसलिए आज मुझे काम ज्यादा करना पड़ा। आप ये खाना खा लें। फिर वो माँ बेटी खाना खाने लगती हैं। दूसरे दिन चिड़िया झाड़ू पोंछा कर रही थी जब गोरी कौवी अपनी सहेली से कहती है, पिंकी, तुम अपने जीजा जी के पास बैठो और मैं नदी से होकर आती हूँ। फिर हम आमों के बाग की सैर करने जाएंगे। गोरी कौवी चली जाती है। इस मौसम में तो आम पके हुए होंगे। हाँ, बहुत मीठे हैं मेरे बाग के आम। क्या अंगूर भी मीठे हैं? बहुत मीठे, मेरे अंगूर भी बहुत मीठे हैं। आप यहाँ कितने दिन रहोगी? दिल तो करता है कि हमेशा के लिए यहाँ ही रह जाऊं, मगर क्या क्या मगर? कुछ नहीं। चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ और जाकर रसोई में कोई काम कर लो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आप मुझे आम के पेड़ पर झूला बनाकर देंगे ना? क्यों नहीं, मगर मेरी पत्नी को झूले पर बैठना पसंद नहीं है। मेरी सहेली अब बूढ़ी हो गई है ना, इसलिए उसे ऐसे काम अच्छे नहीं लगते। बेशरम कौवी कैसे मालकिन के पति के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। फिर गोरी कौवी भी नदी से वापस आ जाती है और वो सब आमों के बाग की तरफ चले जाते हैं। बाग में जाकर पिंकी तो बहुत खुश थी। वो कभी उस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर उछल रही थी। गोरी सहेली, इस पेड़ के आम बहुत मीठे हैं, खाओ खाओ, जी भर के खाओ। फिर कालू कौवा एक पेड़ के साथ रस्सी बांधकर झूला बनाता है और पिंकी झूले पर बैठ जाती है। गोरी का पति पिंकी को झूला देता है। मुझे तो बहुत डर लगता है झूले से, मुझे चक्कर आने लगते हैं। गोरी, तुम्हारी सहेली तो नहीं डरती, फिर तुम क्यों डरती हो? और तेज और ऊंचा करो जीजा जी। ऐसे वो सब वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं।
सहेली, अब अंगूरों के बाग में जाएं। मुझे अंगूर भी बहुत पसंद है। घर में नौकरानी अकेली है, मुझे जाकर खाना भी बनवाना है। आप अपने जीजा जी के साथ चली जाओ। हाँ हाँ, मैं ले जाता हूँ पिंकी जी को। फिर गौरी घर वापस और पिंकी कालू के साथ अंगूरों के बाग की सैर करने चली जाती है। मालकिन, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? कहो कहो चिड़िया, क्या बात है? मालकिन, जब आप नदी पर गई थी तो आपकी सहेली आपके पति से बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे तो आपकी सहेली की आदतें कुछ ठीक नहीं लगती हैं। नहीं चिड़िया, मेरी सहेली थोड़ी ओपन माइंड है, शहर से आई है, वो ऐसी कवि नहीं है। आखिर पुरानी सहेली है मेरी। चिड़िया फिर से अपने काम पर लग जाती है। बहुत भाग्यशाली है मेरी सहेली गौरी, जो उसकी आप जैसे कवि से शादी हुई। अच्छा लगा आपको अंगूरों का बाग? अंगूरों का बाग भी बहुत अच्छा है और आप भी बहुत अच्छे हैं। मुस्कुराते हुए पिंकी कालू कौवे से ऐसे कहती है। आप भी बहुत अच्छी हैं, शोख चंचल, मुस्कुराती हुई आप और भी सुंदर लगती हैं। अच्छा, क्या मेरी सहेली भी मेरे जितनी ही सुंदर है? गौरी, नहीं नहीं, वो तो बूढ़ी हो गई है और उसने कभी ऐसे प्यार से मुझसे बातें नहीं की। आप कुछ दिन और रुक जाओ यहाँ। वो तो ठीक है, मगर आपकी पत्नी क्या मुझे रहने देगी ज्यादा दिन यहाँ? ये सब मैं कर लूँगा, तुम चिंता ना करो। देख लो, कहीं मेरे लिए अपनी पत्नी से मार ना खा लेना। आप जैसी सुंदर कवि के लिए तो मार क्या, मैं जहर भी खा सकता हूँ। ऐसे कहते हुए कालू पिंकी का पंख पकड़ लेता है। अब अगर पंख पकड़ ही लिया है तो छोड़ना ना, मेरा तो इन बागों से जाने को मन ही नहीं कर रहा। ऐसे शाम तक वहाँ बैठे रहने के बाद कौवा और पिंकी घर वापस चले जाते हैं। बहुत देर कर दी आपने, पहले तो आप शाम को ही घर लौट आते हैं। आजकल उल्लू अंगूर खाने आते हैं बाग में, मुझे उनकी रखवाली करना होती है। सहेली, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना बन गया है क्या? हाँ हाँ, खाना तो बन गया है। चिड़िया, खाना लगाओ, जल्दी करो। फिर चिड़िया खाना लगाती है और वो सब खाना खा लेते हैं। मेरे सर में दर्द है, अभी बुलबुल से दवा लेकर आता हूँ। गौरी का पति बुलबुल से दवा लेने जाता है। बुलबुल, मुझे रात को नींद नहीं आती, कोई दवा दे दे। ये ले कालू कौवे, इस दवा के 2 कतरे चाय में डालकर पी लेना, सारी रात गहरी नींद आएगी। 1 और ये हुए 2। वो दवा चाय में डालकर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी को दे देता है। थोड़ी ही देर में गौरी कौवी सो जाती है। पिंकी और कालू कौवा एक घोंसले में बैठकर बातें करने लगते हैं। मुझे पता है आपने अपनी पत्नी को चाय में क्या डाल कर दिया है। बहुत तेज हो तुम, कल मैं बीमार होने का नाटक करूंगा और गौरी को बाग में भेजकर हम घर में ही रहेंगे। तुम भी बहुत तेज हो कालू जी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला